Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll discuss one important topic regarding जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम उसको लेकर। आज हम इसलिए इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। ये हमारे सिलेबस, आने वाले एग्ज़ाम इस चीज़ से तो थोड़ा सा बाहर है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो डिसीजंस टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए भारतीय, हमें ये समझना चाहिए कि जो ये टेरर स्ट्राइक हुआ है, ये जो टेरर अटैक हुआ है, ये इसके पीछे क्या रीजंस थे, ये घटना क्यों हुआ, क्या हो सकता था, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है भारत के ऊपर, आने वाले समय में हम इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे। जब हम आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवादियों की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ आता है कि इनका कोई धर्म नहीं होता है, इनका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन जो ये पहलगाम में 22 अप्रैल को ये घटना हुआ, ये दिखाता है कि नहीं, हम जो सोचते थे, जो हमारा इथिक्स है, जो हमारे लिए बना हुआ है कि इन सब चीज़ों का मजहब से, धर्म से, जाति से कोई लेना देना नहीं है, पर ये घटना एक नया रूप लेकर आया है कि यस, देयर इज हैविंग वन इम्पॉर्टेंट एंड न्यू टाइप ऑफ टेररिज्म, जिसको हम बोल सकते हैं रिलीजियस टेररिज्म। मैं ये क्यों बोल रहा हूं और बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा एक नया टेररिज्म आया है जो भारत के खिलाफ, जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो यूज कर रहा है। इससे पहले जितने टेररिज्म अटैक हुए हैं भारत पे, टेरर अटैक हुए भारत पे, रिलीजियस से कोई लेना देना नहीं था। मैं फिर से कह रहा हूं, आतंकवादी हो या आतंकवाद हो, उसका कोई लेना देना नहीं मजहब से, धर्म से। लेकिन ये सच्चाई है, आतंकवादी भी एक इंसान है जो आप बोल सकते हैं भेड़िया या एक खूंखार इंसान के रूप लिया हुआ है। जब इंसान का वो रूप लिया है तो उसका मजहब भी है, उसका जात भी है, उसका धर्म भी है। और जब आप एक पार्ट देखेंगे, जो हमारा रामायण आपने पढ़ा है, आपने सुना है, देखा होगा, जब सीता माता का हरण हुआ था, रावण ने जब हरण करने के लिए वन में आया, तो उसने भी साधु का वेश, साधु का रूप लेकर आया था। तो कहने का मतलब, अगर कोई दैत्य, अगर कोई राक्षस कोई घिनौना अपराध करता है, तो उसको भी किसी अच्छे चीज का रूप लेना पड़ता है। तो मैं जो ये रिलीजियस टेररिज्म अपने रामायण के काल से जोड़ रहा हूं इसलिए, और वो जो साधु का रूप और वेश लिया था, वो आने वाले पूरे इंसानियत, पूरे समुदाय, सब पे असर डाला था। तो जब रिलीजियस टेररिज्म की हम बात करते हैं, तो वो इंसानियत को भी दाग देता है, वो जाति धर्म को भी दाग देता है, क्योंकि आतंकवादी इंसान के रूप में आया था, वो हैवान इंसान के रूप में आया था। और उसने जो टेरर अटैक किया, मासूम भारतीय 26 लोगों का जिसने मौत के घाट उतार दिया, वो बहुत गलत है। मैं अभी भी शब्द यूज कर रहा हूं भारतीय। भारतीय इसलिए कह रहा हूं कि वो भारतीय पर्यटक थे, ना वो हिंदू पर्यटक थे, ना वो मुस्लिम पर्यटक थे, ना वो क्रिश्चियन पर्यटक थे, वो भारतीय पर्यटक थे। लेकिन जो आतंकवादी ने ये घटना किया है, जाति धर्म पूछ के उसने ये अंजाम दिया है, वो बहुत गलत है, क्योंकि ये एक नया तरीके का रिलीजियस टेररिज्म है। इससे पहले मैं जो कह रहा हूँ, जो टेररिज्म एक्ट था, मुंबई अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, उरी अटैक हो, उसमें आतंकवादी जब भी हमला होता था तो भारत के सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जाता था। लेकिन ये जो रिलीजियस टेररिज्म हुआ है पहलगाम में, ये भारत के सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फेटर्निटी पे हमला किया है। तो भारत इसका जवाब तो जरूर देगा, और जम कर देगा, कि आने वाले उनके जनरेशन याद रखेंगे कि आतंकवादी, आतंकवाद के खिलाफ भारत ने क्या कदम उठाया। और इस बार जो पड़ोसी देश पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, वो भी वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने नया पैटर्न ऑफ टेररिज्म लेकर आया, जिसमें उन्होंने धर्म को जोड़ दिया है। एंड दिस इज वन ऑफ द लीथल कॉम्बिनेशन व्हेन यू अटैच रिलीजन विथ टेररिज्म।
अब भारत इसको काउंटर करने के लिए, इससे पहले हमने भी देखा, भारत कोई एग्रेसिव डिसीजन नहीं लिया, पहले चीजों को समझा, ग्राउंड जीरो को समझा, उसके बाद भारत ने बहुत स्ट्रांग रेटिलिएट किया। जैसे हमने काउंटर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, तो भारत इस बार भी कुछ ऐसा स्ट्राइक करेगा जिससे पाकिस्तान देश हिल जाएगा, आतंकवाद को एक गहरा असर देगा और जड़ से बोल सकते हैं कि वहां पे एक चोट पहुंचाएगा। तो भारत ने इस बार जो स्टेप लिया है वो एक नए तरीके का, जो पहला स्टेप भारत ने लिया है वो है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, हम इसी चीज को चर्चा करने के लिए आए कि ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक क्या है, जो भारत ने आफ्टर द मीटिंग ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको चेयर प्रधानमंत्री ने किया था, वहां से ये डिसीजन निकला। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारत ने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिकल स्ट्राइक किया है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि आतंकवाद का जड़ पाकिस्तान होगा और ये पूरे दुनिया में सबको मालूम है कि कहीं भी आतंकवादी हमला होगा और खासकर भारत के ऊपर हमला होगा तो उसका जो जड़ है वो पाकिस्तान होगा, क्योंकि दिस इज स्टेट फंडेड, स्टेट ऑर्केस्ट्रेटेड टेररिज्म जो पाकिस्तान के द्वारा चलाया जाता है। अगेन आई एम सेइंग द न्यू पैटर्न, द न्यू स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय पाकिस्तान, जिसने रिलीजन को जोड़ दिया इस टेररिज्म में। एंड दिस इज द लीथल कॉम्बिनेशन, डेंजरस कॉम्बिनेशन, जब आप जाति, धर्म, मजहब को टेररिज्म के साथ जोड़ दें, क्योंकि उनके पास सोचने समझने का कोई ताकत नहीं रहता, वो अपने रिलीजन को एक इंपॉर्टेंट ताकत बना लेते हैं और एक तरीके से उनके सामने कुछ नहीं दिखता, वो सिर्फ नरसंहार करने आ जाते हैं। तो जब हम पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात करते हैं तो भारत ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जिससे पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा डैमेज किया जा सकता है। इसके बाद भारत, हो सकता है, जो पूरे भारत में उम्मीद किया जा रहा है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ और स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक कर सकती है। अब वो किस फॉर्म में करेगी वो समय ही बताएगा, लेकिन जो हमारा रिकॉर्ड रहा है, जो इंडियन गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रहा है, बिल्कुल ये सच्चाई है कि भारत कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्राइक करेगी। लेकिन जो पहला इंपॉर्टेंट चीज लिया है उन्होंने, पॉलिटिकल, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइव प्रोंग डिसीजन लिए गए हैं। अब वो सारे डिसीजन हम एक एक करके समझेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला है, अटारी पोस्ट जो है, अटारी पोस्ट को एक तरीके से बंद कर दिया गया है। देयर इज नो एनी इवनिंग सेलिब्रेशन, देयर इज नो एनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ नहीं होगा, हमने कट कर दिया, हमने पूरा अटारी बॉर्डर, अटारी पोस्ट को, चेक पोस्ट को बंद कर दिया। देयर इज नो एक्सचेंजेस ऑफ एनीथिंग, क्योंकि हमारे देश में आप ऐसा घटना करेंगे और आप क्या सोचते हैं हम आपके साथ मिठाई बांटें, हम आपके साथ हाथ मिलाएं, हम आपके गले लगें और आप पीछे से जब हम मुड़ कर जाएं तो आप हमारा गला काट दें, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट डिसीजन टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उन्होंने अटारी पोस्ट को बंद कर दिया और इसका इंपैक्ट हमें भविष्य में जरूर दिखे। दूसरा, उन्होंने सारे पाकिस्तानी नेशनल को एक डेडलाइन सेट किया है कि 1 मई तक आपको देश छोड़कर जाना होगा, भारत देश छोड़कर जाना होगा, जितने पाकिस्तानी नेशनल्स जो भारत में हैं, तो उनको एक डेडलाइन दे दिया गया 1 मई तक आपको भारत छोड़कर जाना। ये जो स्टेप लिया गया है फ्रॉम द मिनिस्ट्री और फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, ये दिखाता है कि हो सकता है भविष्य में भारत कोई बहुत स्ट्रांग स्टेप लेने। दूसरा, अंडर द इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन स्कीम, जो सार्क कंट्रीज के द्वारा वीजा एग्जेम्पशन स्कीम लाया गया था, उसके तहत भी भारत ने 48 घंटा समय दिया है कि इस एग्जेम्पशन या जो स्पेशल वीजा स्कीम है उसके तहत जितने भी डिग्निटरीज आए हैं पाकिस्तानी भारत में, उनको 48 घंटे में देश छोड़कर जाना। अब बात ये होता है कि ये सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम क्या है। तो 1992 में द 4th मीटिंग ऑफ सार्क समिट इन इस्लामाबाद, जितने कंट्रीज थे उन्होंने ये एक इंपॉर्टेंट वीजा स्कीम लॉन्च किया और पर्टिकुलर उन्होंने कैटेगराइज किया, 24 कैटेगरी डिसाइड किया और उस डिग्निटरीज को एक स्पेशल वीजा दिया गया। अब आपको ही पता है, कोई वीजा के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, ऑल इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज को इस वीजा एक्सटेंशन से बाहर रखा, जो पर्टिकुलर नॉर्मल वीजा होता है, जैसे पार्लियामेंट्रियंस, हाई कोर्ट जजेस,
द इम्पोर्टेंट स्पोर्ट पर्सन्स, सेलिब्रिटी रिगार्डिंग द आर्ट एंड कल्चर, उनको इस वीजा के स्कीम से अगर वो आते हैं तो 1 साल का उन्हें परमिट रहता है। देयर इज नो चेक पोस्ट रिगार्डिंग द पुलिस ऑफिसर्स, के साथ साथ उनको चेकिंग नहीं करना पड़ता है। तो भारत ने ये भी डिसीजन लिया है 48 घंटे में, ये डिसीजन जो आया है 23 तारीख को, वहां से 48 घंटे के बाद जितने इस वीजा के अंदर आ रहे हैं को देश छोड़कर जाना पड़ेगा। द थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंडस वाटर। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था, जिसको एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक ने मेडिएट किया और ब्रोकर किया। अब भारत ने कहा है ऑन द इमीडिएट इफेक्ट वी आर बोल सकते वी आर कैंसलिंग दिस इंडस वाटर ट्रीटी, और इसका इंपैक्ट पाकिस्तान को जबरदस्त पड़ने वाला, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस और उसके जितने ट्रिब्यूटरीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जो पाकिस्तान को 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स मिले ऑन द वेस्टर्न साइड और भारत को 3 रिवर मिले ऑन द ईस्टर्न साइड। और आपको पता है इंडस रिवर का जो ओरिजिनेट है फ्रॉम द हिमालयन रीजन्स, और वहां से एक तरीके से हम वहां पे अपर हाउस में हैं और हमारे पास है कंट्रोल कि हम इस पानी को कंट्रोल करें। अब इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे बहुत पड़ने वाला है, उनके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उनके एग्रीकल्चर, उनका इकोनॉमिक एक तरीके से पूरा डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं दिस इज वन ऑफ द पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। तो ये सब इंपैक्ट होने वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको लेकर बड़ा चर्चा में कि फर्स्ट टाइम इंडिया हैव कैंसिल दिस इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि इससे पहले जितने स्ट्राइक हुए हैं और बहुत खराब रिलेशंस भी हुए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को कभी भारत ने या पाकिस्तान के तरफ कैंसिल नहीं, लेकिन दिस इज फर्स्ट टाइम। यूपी अटैक हो, मुंबई अटैक हो, पुलवामा हो, जितने भी टेरर स्ट्राइक हुए हैं जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है, कभी भी ये स्टेप नहीं ली। लेकिन पाकिस्तान इसको रिटेलिएट भी कर रहा है, उस भी ये समझेंगे कि पाकिस्तान ने क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बोला। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट चीज देखें, उन्होंने, भारत ने हाई कमीशन में जितने ऑफिशियल्स हैं उनको कट डाउन करने के लिए बोला है। वहां लगभग 55 मेंबर्स हैं हाई एम्बेसी में या हाई कमीशन में पाकिस्तान के, उसको घटाकर उन्होंने बोला 30 मेंबर्स करने का, 30 मेंबर्स करने का। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर द इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टेररिस्ट जो हुआ है पुलवामा, पहलगाम, उसके बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में हम इस चीज को क्यों करेंगे। तो वी हैव अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट इंडस वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस वाटर ट्रीटी। तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, 3 स्टेप स्ट्रेटेजी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके तहज में पाकिस्तान ने भी कुछ काउंटर करना चाहा, लेकिन भारत को अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत ने ओपन कर दिया कि वी विल दिस टाइम हम इस चीज को सॉल्व करके ही रहेंगे। ये आतंकवाद, पाकिस्तान का सपोर्ट, द स्टेट फंडेड, स्टेट ऑर्केस्ट्रेट जो पाकिस्तान कर रही है। अब पाकिस्तान ने भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग किया, उन्होंने भी इस चीज को काउंटर करने के लिए कहा कि हम भी भारत का जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में, उसको भी हमने कहा है कि कट डाउन करने के लिए। अगेन सेम थिंग जो भारत गवर्नमेंट ने इंडिया में किया, जो यहाँ पे किया है भारत में, उन्होंने भी इसी को रिटेलिएट करने के लिए बताया कि हम भी ये स्टेप ले रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है अगेन द सेम सार्क स्पेशल वीजा को लेकर भी सेम चीज किया है जो भारत ने किया है। नेशनल्स को बोला गया है, जो भी और नेशनल्स है जो नॉर्मल वीजा के प्रोसेस है, उनको भी बोला गया है कि आप पाकिस्तान छोड़ के भारत चले जाएं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है कि दे विल कैंसिल द शिमला एग्रीमेंट। उन्होंने बोला है कि अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी को ऐसे कर कर अगर वो कैंसिल करेगी तो हम शिमला एग्रीमेंट को खत्म कर देंगे। शिमला एग्रीमेंट आपको पता है उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था आफ्टर द इंडिया और पाकिस्तान फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ। इस समझौता में कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत हुआ था कि कोई भी टेरिटरी डिस्प्यूट होगा उसको हम लोग पीसफुली टॉक कर बैठ के समझौता करके डिस्कशन करके सॉल्व करेंगे, पर्टिकुलर टू कश्मीर।
कश्मीर का कोई भी इशू होगा हम साथ में टेबल पे बैठ के डिस्कशन करेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे। तो ये सब एग्रीमेंट में डिस्कशंस हुआ था और ये साइन हुआ था, जिसे शिमला एग्रीमेंट। तो पाकिस्तान ने कहा कि शिमला एग्रीमेंट की तरह और भी सारे एग्रीमेंट है, वी विल कैंसिल दिस ऑल एग्रीमेंट इफ इंडिया विल कैंसिल विद द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। उनका यह भी कहना है कि भारत ये ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के दोनों नेशनल्स के पास पावर नहीं है, क्योंकि ये ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक है। कोई भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है इसे वर्ल्ड बैंक सॉल्व करेगी। जैसे आपको पता है किशन गंगा एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भारत का। भारत जब इस किशन गंगा डैम प्रोजेक्ट बना रही थी तो यूएसए पाकिस्तान पहुंच गया यूएनओ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, और उसके बाद भारत ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में बहुत अच्छे से केस जीता भी था। तो ये जो डिस्प्यूट बना हुआ रिगार्डिंग द टेरर और आतंकवादियों के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस टाइम इंडिया रेडी टू सॉल्व दिस द इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इश्यूज। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो टेररिज्म का नया रूप लेकर पाकिस्तान आया है वो बहुत ही खतरनाक है। टेररिज्म तो खतरनाक है ही, आतंकवाद तो खतरनाक है किसी भी देश के लिए, किसी ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। लेकिन जो इस बार उसने मजहब का रंग, धर्म का रंग दिया है, ये आने वाले समय में बहुत लीथल कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब भारत इस चीज को लेकर तैयार है, लेकिन भारत की गवर्नमेंट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं और हर जगह में यही है कि वो भारतीय पर्यटक मारे गए हैं। तो उम्मीद कर रही है पूरी भारत की जनता कि हमारी गवर्नमेंट इस बार ऐसा कोई स्टेप ले कि आने वाले समय में आतंकवादी हो या आतंकवाद हो, यहाँ तक पाकिस्तान हो, वो भारत की तरफ देखने से पहले 10 बार सोचे। तो दिस टाइम वी आर एंडिंग दिस टॉपिक। पूरा भारत के लोग उनके साथ हैं, जो ये तकलीफ, ये दर्द उन्हें हुआ है, और उम्मीद कर रहे हैं हम भारत के गवर्नमेंट से कि बहुत जल्द एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रिगार्डिंग इस टेररिज्म और पाकिस्तान को लेकर। तो अभी भारत ने जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। फिर से मिलेंगे विद द न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग द करेंट। तब तक आप अच्छे से ध्यान रखिए। बाय, थैंक यू।